नमो नारायण। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म हमारा क्या है, हमको इसको जानना है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म हिंदुत्व है। हिंदुत्व के कर्तव्य क्या है? आज हमने भारत की भूमि पर सरकार बनाई सनातनियों की। आज हमें योगी और मोदी जैसे शासक मिले, हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस सनातन की धरती पर इस सरकार की क्या उद्देश्य थे? क्या गाय जो मर रही हैं, मुसलमान कहते हैं गाय मारता है और खाता है, तो मुसलमान गाय मार के खा जाता है, लेकिन हमारे बाबा लोग आज गाय को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं आश्रम में। ये कौन सा धर्म है? हमारे परमठ मंदिर आनंदेश्वर मंदिर में हमारे पास वीडियो हैं, वहां पर 1 महीने में 4 गाय मरी। उस पर कोई धर्माचार्य चर्चा नहीं करता है। चर्चा करता है किस पर? कितना धन आ रहा है। पत्थर की नंदी को हम पूज रहे हैं, हमारी देवी है, बहुत अच्छे गौ माता देवी है। लेकिन एक जो हमारी आनंदी नाम की गाय थी, वो गौशाला परमठ मंदिर बाबा घाट पे है, तो वहां पर करीब 13 गाय थी। 1 महीने में बछड़े सहित 3 गाय, 1 बछड़ा क्यों मरा, क्या कारण रहे, मुझे सब पता है। वहां पर गौशाला हटा के होटल बनाने की योजना, जैसे हरिद्वार में बना 171 कमरे का, मैंने उसकी भी वीडियो पोस्ट की थी। तो हम बताना चाहते हैं, हमारे श्री योगी जी ने कहा है कि धर्म के लिए माला के साथ भाला बहुत जरूरी है। हमें धर्म रक्षा के लिए शस्त्र भी लेना पड़ता है। कहते हैं नागाओं ने देश की कई लड़ाई लड़ी। श्री दत्तात्रेय महाराज जिनके 24 गुरु थे, मैं उनको अपना गुरु मान के महर्षि वाल्मीकि जी के पद चिन्हों पर उनके सपने मुझे कई बार आए कि बेटा इसमें धर्म में अधर्म हो रहा है। मैं तो शराब भी पीता था, मैं तो पैंट शर्ट पहनता था, मैंने बहुत कुछ किया महर्षि वाल्मीकि की तरह। मैंने जब साधु का संत कचोला लिए तो मैंने बहुत कुछ त्याग के धर्म के लिए मरना सीखा, धर्म के लिए जीना सीखा। तो मैं वहां पे देख रहा हूं गौओं पे अत्याचार हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? तो आनंदेश्वर मंदिर में आनंदी नाम की गाय थी, जिसने इस शिवलिंग की खोज की थी। राजा करण इस पे पूजा किया करते थे, राजा करण पूजा किया करते थे, और वो शिवलिंग अदर्श हो जाता था। आनंदी नाम की गाय वहां दूध गिराने लगी। ये बाबा घाट से ही जाती थी। जब वो दूध गिराने लगी तो उसके मालिक ने कहा, भाई दूध कौन चुरा लेता है, दूध नहीं देती गाय अचानक। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो नहीं लेता हूं। खोज की उसने, तो गाय के पीछे लगा रहता है, जंगल में जाके दूध गिरा रही थी। गाय जब दूध गिरा रही थी तो उसने देखा, मालिक को बताया, खुदाई कराई, तो वहां बाबा नंदेश्वर प्रकट हुए। वही आनंदी नाम की गाय का पैसा खा रहे हैं, और गौओं की रक्षा क्यों नहीं हो रही है? उसका जिम्मेदार कौन है? श्री प्रेमगिरी जी महाराज बतावे हमें। क्या साधु का यही कर्तव्य है? श्री हरिगिरी महाराज जी, हम आपको वंदनवान अभिनंदन करते हैं कि आप धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नागा संप्रदाय के श्री निर्माण करता और उसके संचालक हैं आप। श्री अवधेशानंद गिरी जी को मैं नमन करता हूं, साधु समाज को नमन करता हूं कि गौओं पे अत्याचार रोक ले। मंदिर पे जो पैसा आता है, मंदिर में क्यों नहीं लगता गौओं की रक्षा में? भाई कुछ महात्मा कहते हैं जो गाय हरा चारा देती हैं, उनको दूध दिया, जो देती हैं उनको हरा चारा दिया जाए, और जो गाय दूध नहीं देती उनको हरा चारा न दिया जाए। ये तुम्हारे अरुण जी हैं आनंदेश्वर में, उनके लिए बताया, वो लोगों ने मुख से उनके लिए बताया। उसमें परिहार लोगों ने बताया कि वो किस तरीके से कभी झाड़ू से चारा लगाने लगते हैं, कभी सड़ा कद्दू, सड़ा चारा डाल दिया जाता है। क्या गौओं को जिनके नाम का पैसा बाबा नंदेश्वर में चढ़ रहा है, उनको सड़ा कद्दू, सड़ा चारा, आटा घोर के, और तुम काजू बादाम खा रहे हो, एसी में रह रहे हो?
अरे वाह, महात्माओं का यही कर्तव्य। गौएं हमारी भूखी मर रही हैं हमारे धर्म के लिए, पन्ने खा रही हैं, गौशालाओं में आखिर गाय क्यों मर रही है? हमारा कहने का मतलब है, श्री जूना अखाड़े के महंत जी से और जूना अखाड़े के धर्माचार्यों जी से निवेदन करता हूँ कि इस पे अपनी वाणी, अपने विचार रखें और गौओं की रक्षा के लिए एक कोई एक्ट बनाएं। मैं चंद्रानंद गिरी, राष्ट्र प्रचारक हिंदू सभा, योगी चंद्रानंद गिरी, मैं नाथ अखाड़े, सारे हमारे जितने अखाड़े संप्रदाय हैं हम उनका सम्मान करते हुए, लेकिन कुछ अखाड़े ऐसे हैं जिनमें हम भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ अपने फल को ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भाई वो नाथ वाले काले कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं क्या पहनता हूँ, मैं भगवे का सम्मान करता हूँ। मैं शराब पीता था, मैंने त्याग किया, जिससे इसको सम्मान किया। मैंने धर्म के लिए अपने आप को, वस्त्रों को त्याग किया, साबुन का त्याग किया, बहुत चीज़ों का त्याग किया, कुछ वस्त्रों का त्याग किया। आप समाज के लिए हमें वस्त्र पहनने पड़ते हैं, लेकिन तो हमें प्रभु ने ज्ञान दिया है और प्रभु ने मुझे इस स्थान पर पहुंचाया, गुरु महात्माओं से मिलाया। तो कुछ महात्माओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ महात्मा बहुत अच्छे हैं जूना अखाड़े के, मैं उनको कोटि कोटि वंदन व अभिनंदन करता हूं, समय पर नाम दिया जाएगा। अभी कुछ महात्मा जेल भेज दिए गए थे। तो जिस महात्मा ने 2.5 लाख रुपए का सोना बाबा नंदेव सर में कोरोना काल में लगाया, उस पर 55 किलो रेजगारी, जबकि श्यामगिरी जी की वीडियो है कि जूना अखाड़े कोई मतलब नहीं था। अब भाई मतलब रख रहा तो रखे, जूना अखाड़ा मुझसे क्या लेना देना। मैं चाहता हूं बाबा नंदेव सर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, बहुत बड़ा हाल है, वहां पे भोजन बने और बटे, 10 रुपए टोकन, आदमी खरीदे, भरपेट भोजन करे, भरपेट भोजन करे, और जो खाना छोड़े उस पे 101 रुपये जुर्माना किया जाए। मेरी इच्छा होगी मैं 11 टोकन खरीद के 11 भूखे और असहाय लोगों में बांट दूंगा। जो भोजन नहीं खरीद सकते हैं वो जाके भोजन कर लेंगे। तो कानपुर के लोग हमारे वीर होंगे, योद्धा होंगे। जैसे मैं नई सड़क के साइड जाता हूँ तो वहाँ पे एक मौलाना, कई लोग आते हैं, तो वहाँ पे बकरे का मीट और रोटी बढ़ती है, तो कितना गरीब वहाँ खाता है। उसमें क्या पकता है, लेबर लोग, तो उनको शुद्ध भोजन जब मिलेगा जिसको, तो हमारे धर्म की योद्धा तैयार होंगे। हमारा धर्म मांस खाने से बिगड़ रहा है, लोग धर्म का चोला पहनकर मांस खा रहे हैं। बाबा नंदेश्वर में आरती करते हैं, शाम को वहां पर परेड पे बिरयानी खाते हैं, शराब पीते हैं। किनकी वीडियो नहीं, किनकी क्या है। मैं 5 साल से मैं पारस प्रेम चैनल के माध्यम से संरक्षक बन के मैंने कई वीडियो शूट करने का कार्य किया। बैराज से लेके जो मछली पकड़ी जाती थी उस पर भी मैंने वीडियो शूट की थी। अधिकारियों ने अपना कर्तव्य निभाया, वहां मछलियां पकड़ना लोगों ने बंद किया, और जल साफ होता है मछलियों से, वो कीड़े मकोड़े खाती हैं, हम उनको खा जाते हैं, तो जल कैसे साफ होगा, जल गंदा आ रहा है। तो कहना चाहते हैं कि आनंदी भंडारा आनंदेश्वर में चले, जिसमें 11 रुपए या 10 रुपए का टोकन हो, आदमी भरपेट भोजन करे, वो सहयोग राशि होगी। अब लोग पैसे बांटते हैं, उनको भोजन भी नहीं मिलता है, जो बाहर मांग के भिखारी, तो वो आके भोजन उसी थाली में वो भी खाएगा, और उसी में एक बड़ा आदमी आएगा तो वो भी उसी थाली में खाएगा। धुली हुई थाली उसको मिलेंगी, थाली धोने वाले नहीं वाले के होंगे, किसी को अपनी थाली नहीं धोनी है, जरूरत पड़नी हो तो मैं थाली धो दूंगा। अरे आनंदेश्वर की गद्दी चलाने वालों, मैं तुमको बार बार आग्रह करता हूं, धर्म को समझो। जब हम गौओं की रक्षा का संकल्प लेते हैं, गौ माता को देवी मानते हैं, तो हम गौओं के साथ अनर्थ क्यों करते हैं? या वेद पुराणों से लिखना बंद हटा दे चैप्टर से कि गाय हमारी देवी है। जब कहते हो 33 करोड़ निम्न कोटि का देवी देवता उसमें वास करता है, तो जब देवी देवता पन्नी खा रहे हैं हमारे, शर्म आनी चाहिए हमको। उसके बाद तुमको कि हम धर्म की रक्षा न कर पा रहे हैं,
गौएं पन्नी खा रही, डंडे से मारी जा रही हैं, जिसके खेत में जा रही वो डंडा से मार रहा है, कटीले तार लगे हैं, वो जख्मी हो जाती हैं, उनका कौन इलाज कर रहा है? इसके लिए कोई हमारा संगठन बना गौ रक्षा के लिए, गौ रक्षा धर्म रक्षा। ओम नमो नारायण। मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म में जो हमारे बाबा आनंदेश्वर में महात्मा है, खाली शिवलिंग पर पैसा, किसका क्या, लोगों को भंडारा खिलाना और खाना, उसके नाम से पैसा लेना, ये सब क्या हमारा धर्म है? 4-4, 5-5 लाख रुपए साधु के बनाने के लिए ले जाते हैं। थाना पति का अलग रेट है, सबका अलग रेट है। ये पैसा धर्म में आपका कहा जाता है? कितने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? आय से ज्यादा अधिक संपत्ति मेरी जांच करिए, मेरे पास कितनी दौलत थी, मैंने कितनी धर्म में लगाई, कहाँ कहाँ लगाई, मैं दिखाऊंगा मैंने कहाँ कहाँ धर्म में पैसा लगाया, मैं बताऊंगा। मैंने गंगा किनारे लोगों को जो शिवलिंग पत्थर का छोड़ गए थे उस पर ताम्रपात्र लगाओ, मैंने उसको पूरे शिव परिवार को बैठाया। किसी ने अनादर किया था, लेकिन हमारे उसके बाद मैं तो कभी पूजा नहीं, लेकिन लोग कभी कदार जाते थे, मैं भी कभी आरती पूजन करते, भगवान का है भाई स्थान, प्रभु तो हर जगह हमारे पंच परिवार को छोड़ गया तो कहीं से खंडित नहीं थे, तो उसको भी वहां से हटवा दिया। किसने हटवाया? साधु महात्मा ने। अभी एक सन्यासी की अंतिम यात्रा रात में निकाली गई 1 बजे, तो किन्नरों का काम है, किन्नरों में रात में निकालते हैं, किसी साधु की नहीं निकालते हैं। तो इसमें मुकदमा दर्ज हो, जांच होकर श्यामगिरी महाराज जी को किन परिस्थितियों में रात में क्यों भाई निकाले? सिलो पॉइजन दिया गया उनको, मीठा जहर, उनको मीठा जहर दिया गया है। इसलिए मुझको रोका गया प्रशासन ने, खैर हमें कानपुर के पुलिस अधिकारियों ने सहयोग करके हमें अंतिम दर्शन कराए, क्योंकि श्यामगिरी जी ने हमें 2005 में रुद्राक्ष की माला पहनाई थी, बहुत अच्छे साधु थे। एक विवाद में गुरु चेले का विवाद हुआ, उसके बाद जूना अखाड़ा को जिम्मेदारी दे दी गई थी कि जूना अखाड़ा देख रेख सेवा करेगा। उसके बाद गुरु शिष्य में आपस का समझौता हो गया, तो उन्होंने जूना अखाड़े से कहा कि आप जाइए, तो जूना अखाड़े ने दिखाया कि भगा दिए गए हमको। उसके भी वीडियो श्यामगिरी महाराज जी की है, पोस्ट है, और जरूरत पड़ने पर सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया के माध्यम से एवं कानपुर की जनता के माध्यम से दी जाएंगी। आप लोग निर्णय करें सत्य क्या है असत्य क्या है। हम तो कहते हैं पूर्व रिटायर अधिकारी, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर 11 लोग गठित कमेटी बने, ये जिम्मेदारी एक आदमी को दे, वो 1 वर्ष से क्या 1 महीने अगर सही से उसकी मंदिर के प्रति और कोई नई योजनाएं नहीं लाता है मंदिर के पैसे से, तो वो हटाने का काम करे। जो अच्छा काम करे, गद्दी पे चाहे कि रिक्शे वाले को बैठा दे, हम उसको वो चरण वंदना करेंगे, क्योंकि वो अच्छा काम करेगा। धर्म और ज्ञान ईश्वर देते हैं, कोई सर्टिफिकेट से नहीं होता है। एक समिति है जूना अखाड़ा, हर हमारी भी एक समिति भागीरथी सेवा समिति, तो ये समिति बढ़ गई। शासन प्रशासन में अपना उनके साथ फोटो खिंचाना, उनके साथ लगाना, लोगों में भय व्यक्त करना, ये क्या मतलब है? दूसरों की बात नहीं सुनना। साधु महात्मा रो रहे हैं, हमारे सामने 50 साधु आए जूना अखाड़े के। श्री महंत जी लोगों से जब उन्होंने शिकायत की कि हमारे ऊपर ये दिक्कत हो रही, तो उन्होंने कहा भाई जाओ देखो, चुनो खाओ, देख लेंगे। वहां थाने चले, कभी मदद नहीं की, तो किस बात का पैसा आप लेते हैं भाई? हम ये चलना चाहिए, जब तक धर्म भी नहीं चला रहे। हम आपको वंदन और अभिनंदन करते हैं, हमसे भी ले लो, हमारा भी ले लो और कुछ अच्छा करो। मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं उसको भी बेच के धर्म में लगा दूं। मेरा पैसा मेरी गाड़ी को बेच के धर्म में लगा दो। कहूँ यहाँ पे आनंदी भंडारा चालू हो, मैं लगाऊंगा 1 लाख रुपए और शुरुआत कराऊंगा। आज जिस को भी हमारा सहयोग करना हो, वो इसका एक पहले 11 लोगों की गठित कमेटी का बनेगा, कोषाध्यक्ष जो बनेगा उसके खाते में पैसा जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने हाथ से भोजन परोस के लोगों को खिलाने में बड़ा आनंद आएगा। हम ये चाहते हैं, हम सेवा चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं लोगों को। आज हमारे कानपुर के लोग वंचित हो रहे हैं और आप हमारे आनंदेश्वर का पैसा किस जिले में ले जा रहे हैं, किस प्रदेश में, कहाँ धर्म में लगा रहे हैं।
आप इसका कोई लेखा जोखा देंगे? या आपका जन्म क्या हुआ है? आपके 50 साल पहले आपके परिवार की क्या स्थिति थी? अचानक अधिक पैसा आया तो कहां से आया? आय से अधिक संपत्ति अगर पाई जाती है तो उसमें जांच किया जाए और उसमें दंडित कार्रवाई करके ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करें। श्रीमान श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें उच्च अधिकारी बैठाकर इस पे कार्रवाई कराने की कृपया करें। ओम नमो नारायण। जय हो, सनातन धर्म की जय हो।